हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दो जिस्म एक जान। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। अनाया का जवाब ना सुन राजवीर उसके सामने आया और कहा, अनाया। अनाया सोफे से उठी और खींच के एक थप्पड़ राजवीर के गालों पे जड़ दिया। उस थप्पड़ से राजवीर पूरा हिल गया। तभी अद्विक जी वहां आए और अनाया को उस तरह देख उन्होंने राजवीर पर गुस्सा करते हुए कहा, अब उन्होंने कौन सा कांड कर दिया बेटा? क्यों राजवीर, उनकी जिंदगी में तूफान कम है क्या जो आप एक के बाद आई मुसीबत बढ़ा रहे हैं? अनाया आगे बढ़ी और राजवीर का कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या चाहते हो? हाँ, तुमने ये सोच भी कैसे राजवीर कि तुम मुझे अपनी जिंदगी दोगे और मैं ले लूंगी? तुमने इतना सब कुछ कर दिया, क्यों? तुम डोनर बनोगे? तुम्हें मार के मैं जिंदा रहना चाहूंगी, तुम्हारा दिमाग में ख्याल आया भी क्यों? राजवीर ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल आपके अंदर धड़के। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे ना रहने के बाद मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगा, तो फिर इसमें गलत क्या है? अनाया ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, गलत क्या है? आप मुझे ऐसी जिंदगी दे रहे हैं जिसमें सिर्फ गिल्ट है। मैं आज अभी आपसे यही कहूंगी राजवीर, बहुत लड़कियां मिलेंगी, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। राजवीर एक झटके में अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा, मुझे सिर्फ आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ आप अनिरुद्ध से प्यार करती हैं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसकी हो जाएं या किसी और की, मैं हमेशा आपसे प्यार करूँगा। एनी, ये पागलपन नहीं है, मेरी दीवानगी है। मैं तुम्हें तब से प्यार करता हूँ जब से तुम हमारी जिंदगी में आई थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे मैं तुम्हारी जिंदगी की भीख नहीं मांगी। ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे मैंने डोनर के लिए ना कहा हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम नहीं करती, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने कुछ होने दूंगा, ये तुम सोच भी कैसे सकती हो? अनाया और अद्विक जी की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। अनाया ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मत करो राजवीर, मुझसे इतना प्यार मत करो। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, मत करो। मैं नहीं जीना चाहती, तुम जानते हो मैं कभी नहीं जीना चाहती थी, लेकिन एक पल ऐसा आया था जब मैं सांसें लेना चाहती थी, लेकिन अब नहीं चाहती। मैंने जिससे प्यार किया था उसके लिए मेरे दिल में नफरत पैदा हो रही है और मैं नफरत के साथ नहीं जी पाऊंगी। और तुम मुझे जिंदा रखने के लिए खुद कैसे मार सकते हो? उस लड़की को जिंदा रखना चाहते हो जिसने तुमसे कभी प्यार से बात तक नहीं की, जिसने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, हमेशा तुम्हें मारने के लिए धमकी देती रही। राजवीर ने अनाया का हाथ थामा और कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ कैसी हो, मैं तुम्हें जीता हुआ देखना चाहता था। जब मुझे डोनर नहीं मिला तो तब मैंने सोच लिया था कि तुम्हें अपना दिल दूंगा। और किसने कहा कि तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा? हर मिशन में तुम मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। मैं जानता हूँ तुम तब मुझे एज अ टीम बचाती थी, लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए गोली खाने को तैयार रहती थी। आज भी तुमने मुझे बचाने के लिए अंदर से लड़ने को तैयार थी। जो लड़की अपनी टीम के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकती है वो कुछ भी कर सकती है, और ऐसी लड़की से किसे प्यार नहीं होगा? तुम मेरी मोहब्बत मेरा ऐसा नशा हो जो मेरे ऊपर पूरा चढ़ चुका है और मैं उसमें डूब चुका हूँ। मैंने फैसला कर लिया है और मैं फैसले से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनाया ने अद्विक जी को देखते हुए कहा, अंकल इस पागल को समझाइए ना, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? अनाया रोए जा रही थी। अनाया ने आगे कहा, अंकल आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, ये क्या बकवास कर रहा है? अद्विक जी ने लंबी सांस ली और कहा, आप जानती हैं नहीं वो कितना बड़ा जिद्दी है। अगर उसने एक बार ठान लिया तो कभी भी उसके फैसले को बदल नहीं सकता। अनाया ने चीखते हुए कहा, अंकल आप उसे रोक नहीं रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? प्लीज मत करिए ऐसा। तभी अचानक से अनाया के नाक से खून निकलने लगा। ये देख राजवीर ने झट से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता। तुम जानती हो तुम्हें ऐसे देखने से अच्छा मैं मौत से गले लगा लूं। अनाया ने अपने खून को साफ करते हुए कहा, बस करो अपनी बकवास। तभी अचानक से तेजी से क्लैपिंग होने लगी, जिससे सुन राजवीर और अनाया उस तरफ देखने लगे। अनाया ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम? राजवीर अनाया से दूर हुआ और खड़े होते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तभी जो क्लैपिंग कर रहा था उसने हंसते हुए कहा, अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय की हिम्मत देखनी है तुम्हें? इतना कह अनिरुद्ध जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, अद्विक जी उसके सामने खड़े हो गए और कहा, कोशिश भी मत करना, चले जाओ अगर अपनी जिंदगी प्यारी है। अनिरुद्ध ने कहा, मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरे साथ मेरा प्यार भी जाएगा। मैं यहाँ अनाया को लेने आया हूँ और यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सके। लेने आया हूँ
और कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सके। ये सुन राजवीर ने गुस्से में जैसे ही आगे बढ़ता हुआ अनाया ने राजवीर के हाथों को पकड़ लिया और कहा, राजवीर रिलैक्स, किसी के बकवास को इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अनाया ने लंबी आहें भरी और कहा, क्या हो मिस्टर रणजीत सिंह ओबराय, आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? कुछ छूट गया था क्या कहने को, या फिर कुछ बचा है करने को? अनाया के जवाब सुन अनिरुद्ध ने कहा, हाँ छूट गया है, और वो हो तुम। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अपने साथ ले जाने आया हूँ। अनाया ने जैसे ही अनिरुद्ध की बातें सुनी वो हंसने लगी और कहा, नशे में है क्या? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तुमने सोच भी कैसे लिया? और कौन हो तुम? एक बिजनेसमैन, एक एजेंट हेड, या कहूँ मैं तुम्हें? क्या कहूँ मैं तुम्हें, बोलो ना। और एक बात मिस्टर अनिरुद्ध सिंह ओबराय, मैं वो अनाया नहीं हूँ जो तुमसे टूट कर प्यार करती थी, जो तुम्हारे सामने एक बच्ची बन जाती थी, जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। मैं अनाया सिंघानिया हूँ, एक अनाथ जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसे मुंह उठा के आप आए हैं वैसे ही मुंह उठाइए और चले जाइए, डोर आपके सामने है। अनिरुद्ध ने एकदम सपाट लहजे में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अनाया ने कहा, मत जाओ, खड़े रहो। राजवीर चलिए, हमें भूख लगी है। इतना कहा अनाया राजवीर का हाथ पकड़े हुए वहां से जैसे जाने को हुई, तभी अनिरुद्ध ने कहा, क्या मैं कोई खिलौना था जो तुम मेरे साथ खेल रही थी, और जब मन भर गया तो मुझे छोड़ के किसी और का हाथ थाम लिया तुमने? अनिरुद्ध ने जैसे ये कहा अनाया का खून खौल उठा। अनाया ने गुस्से में एक एक वर्ड को चबाते हुए कहा, खिलौना? कब कब मैंने आपके साथ खेला मिस्टर ओबराय? मैंने आपसे सिर्फ प्यार किया और कुछ भी नहीं। मैंने आपके साथ कब खेला? मिशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपके पास आई थी। मैंने अगर आपके साथ खेला होता ना तो मैं कभी वापस नहीं आती, मैं वहीं से न्यूयॉर्क लौट जाती और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन मैंने आपसे प्यार किया, मैं आपके साथ एक सिंपल लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन नहीं, आपने सबके सामने हमारा मजाक बना के रख दिया। चलो आप गुस्से में थे, आपने किया, लेकिन आपने तो हदें पार कर दी। मैं मिशन के लिए कितने के बेड तक गई, यही कहा था ना आपने। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एक लड़की जब प्यार करती है तो वो जान दे देती है, लेकिन जब वो नफरत करती है ना तो तूफान ला देती है। और मैं सच बताऊं, आप मेरे प्यार के काबिल नहीं हैं। और आपने ये भी सही कहा, मेरा एक मर्द से ना मेरा एक मर्द से मन थोड़े भरेगा, इसलिए आज मैंने राजवीर का हाथ थाम लिया। कल राजवीर से मन भर जाएगा तो किसी और का थाम लूंगी। यही तो हूँ मैं आपकी नजरों में। आप मुझसे प्यार करते हैं, मजाक अच्छा है, लेकिन हंसी नहीं आई, सॉरी। अनिरुद्ध ने कहा, और तुम मेरी हो तो जो तुम्हारा है वो मेरा हुआ ना? अनाया ने गुस्से में कहा, आप मेरे गले क्यों पड़ रहे हैं? अगर मैं प्यार से पेश आ रही हूँ तो क्या आप मेरे सिर पर चढ़ जाएंगे? चले जाइए यहाँ से, इससे पहले मैं जान ले लूँ। अनिरुद्ध ने बड़ी बेशर्मी से कहा, तो ले लो, मैं कब भी चाट रहा हूँ। अनाया ने गुस्से में एक गिलास से भरे पानी को उठाया और छप से अनिरुद्ध के फेस पर फेंकते हुए कहा, आपके लिए मजाक है अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने अपना फेस पोंछते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस बार अनाया ने पूरा जग उठाया और अनिरुद्ध के सिर पर डालते हुए कहा, लगता है गुस्से में आपका माइंड ज्यादा गर्म होकर हैंग हो गया है, जो बिल्कुल भी ठिकाने पर नहीं है। मैं आपसे नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि अब आप अपनी इस शक्ल को भी नहीं देखना चाहती, समझे आप? अनिरुद्ध चेयर से उठा और एक झटके में अनाया की कमर पर अपना हाथ रख उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। अनिरुद्ध एक बार जिस चीज पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है, और मैंने तो तुमसे प्यार किया है तो तुम मेरी हो। अनाया ने अनिरुद्ध को दूर झटकते हुए एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पे जड़ दिया और उसके कॉलर को पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, आप पागल हो चुके हैं क्या? तमाशा बनाने के बाद आप इतनी बेशर्मी से मेरे सामने खड़े होकर मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? और प्यार का नाम भी कैसे ले सकते हैं? जिस प्यार को अपने सारे आम बदनाम कर दिया, आप उसे प्यार कह रहे हैं? और दोबारा मेरे करीब आए ना तो आज तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, आगे क्या करूंगी ये आप सोच भी नहीं सकते। अनिरुद्ध ने कहा, मार दो मुझे, लेकिन मुझसे नफरत मत करो। मैं तुम्हारी आंखों में वही एहसास देखना चाहता हूँ जो मैं पहले देखता था।
अनाया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, आपको समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं वो अनाया नहीं हूँ आप। तभी अचानक से डोर ओपन हुआ। डोर की आवाज़ सुन सब उस तरफ देखने लगे और सबकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अनाया को लगा। अद्विक जी ने शौक होते हुए कहा, बॉस आप? अनायन को एक झटका लगा था कि अंकल के मुंह से बॉस सुन उसे दूसरा झटका लगा। राजवीर आगे बढ़ा और कॉलर पकड़ झकझोरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ खेलने की? तुमने एजेंसी को बेच दिया और हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। बेचा तो बेचा तुमने, वो भी ओबरॉय को। खुद को समझ क्या रखा है तुमने? सामने खड़ा आदमी चुपचाप बस अनाया को देख रहा था, क्योंकि अनाया शौक से उसे ही देख रही थी। अद्विक जी ने कहा, राजवीर पीछे हटिए, बॉस की थी, उन्होंने किसे बेचा हमें कोई मतलब नहीं है। राजवीर ने चीखते हुए कहा, आप अब भी बस कीजिए डैड, आपको हमेशा मेरे खिलाफ ही क्यों खड़े होना है? जब मैं सही के साथ होता हूँ आप तब भी मेरे खिलाफ खड़े होते हैं। क्यों डैड? आप जानते हैं इन्होंने गलत किया, एटलीस्ट हमसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना कि हम खिलौने नहीं हैं जो उन्होंने बेच दिया। हमने एजेंसी को बनाने के लिए हर बार अपनी जान दांव पर लगाई और एट लास्ट हमें क्या मिला? बेइज्जती। सबके सामने जलील क्या गया, हम पर हाथ उठाया। क्यों? सिर्फ इनकी वजह से। इससे पहले राजवीर कुछ और कहता, अनाया तेज कदमों से आगे बढ़ी और राजवीर का हाथ पकड़ उसे पीछे करते हुए उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। तभी दूसरे ही पल एक थप्पड़ की आवाज से वो पूरा घर गूंज उठा। अनाया ने चीखते हुए कहा, धोखा देना तो कोई आपसे सीखे, मिस्टर अभय सूर्यवंशी। अभय ने अपने हाथों को अपने होठों पर रख लिया, क्योंकि उसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था। सभी शौक हो बस अनाया को देख रहे थे, क्योंकि अनाया जिस पर हाथ उठाया था वो कोई आम आदमी नहीं, अंडर कवर अनगिनत एजेंसी का मालिक, अरबों में खेलने वाला इंसान था वो। अनाया ने गुस्से में कहा, तुम दिया के भाई हो ना? तुम जानते थे ना कि तुम्हारी एजेंसी की चीफ मैं हूँ, लेकिन उस दिन तुम मुझसे ऐसे मिले जैसे जानते तक नहीं हो। अनिरुद्ध को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, क्या बकवास चल रहा है? अनाया ने जैसे ही सुना उसने घूरते हुए कहा, बकवास है ना, निकलिए यहाँ से। मैंने आपको यहाँ रुकने को नहीं कहा, तो आप जा सकते हैं मिस्टर ओबरॉय। मुझे समझ नहीं आता कि सारे धोखेबाज मुझे ही मिलने थे। तभी अभय ने कहा, मिस सिंघानिया, मैं आपके बारे में सुना बहुत था और आपको देखा भी था। मैं आपसे पूरा इम्प्रेस था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था आप मेरा वेलकम इस तरह करेंगी। अभय की बातें सुन राजवीर ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम्हारा ये फेस कहीं दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तभी अभय ने कहा, चिल मिस्टर राजवीर चिल, मैं अपनी चीफ से बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत है। अनाया ने घूरते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। और एक चीज, मैं अब कोई चीफ नहीं हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा सच जानने के बाद तुमसे बात भी करूंगी? तुम जैसे अमीरजादों की यही प्रॉब्लम है, पहले प्यार से पेश आओगे फिर सिर पर चढ़ जाओगे। जितना जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ, मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं धक्के मार के निकालूंगी। होंगे तुम मिलेनियर, लेकिन मेरी नजरों में एकदम धोखेबाज के अलावा कुछ नहीं हो। अंकल, अगर आज भी आप राजवीर को गलत कहेंगे तो आज आप मेरे लिए गलत हैं। तभी अनिरुद्ध ने अभय को देखते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अनाया ने क्या कहा? अनाया ने जैसे ही सुना वो अनिरुद्ध की तरफ पलटते हुए कहा, लगता है आपको भी सुनाई नहीं दिया। ये आप दोनों के लिए है, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो मुंह उठाया और चले आए। चले जाइए यहाँ से आप दोनों, मेरा आप दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अजनबी हैं आप दोनों सब मेरे लिए, और अजनबियों से बात नहीं की जाती, इसलिए प्लीज लीव मी अलोन। अमय का विला। अमय रेडियो जैसे नीचे आया उसने देखा कि सोफे पर दिया बैठी। दिया को देख अमय ने कहा, क्या हुआ एंजल, आप ठीक हैं? और सुबह सुबह आप यहाँ? ये कहते हुए अमय आगे बढ़ा और एक झटके में दिया के सीने से लग गया। बढ़ते वक्त के साथ सीने से लग गया और उसके होठों पे पैशनेट किस करने लगा। बढ़ते वक्त के साथ उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी। वो उसके लोअर लिप को अपने दांतों के बीच दबाए शक किए जा रहा था। दोनों किस करते करते सोफे पर सो गए। अमय इस वक्त दिया के ऊपर था। कभी वो उसके लिप को शक करता तो कभी दिया उसके लिप को शक करती और उसे बहुत ही ज्यादा टाइटली हक करते हुए कहा, मिस यू सो मच।
और उसे दूर हो उसके बालों को पीछे से हल्का सा पकड़ा और उसके फेस को एकदम से अपने करीब कर लिया और उसके आंखों में देखते हुए अपने होठों को एक बार फिर उसके होठों पर रख दिया और बड़ी ही शिद्दत से उसके होठों को चूमने लगा। दोनों की किस बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेट हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे में कहीं गुम से हो गए थे। अनाया का घर। अनाया की बात सुन अनिरुद्ध के बेपरवाही से कहा, मैं नहीं जा रहा। तभी अभय ने कहा, मिस सिंघानिया मेरी बात तो सुनिए। राजवीर ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया उसने क्या कहा? उसे तुमसे बात नहीं करनी। तभी अभय ने कहा, जस्ट शट अप। मैं आप तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं एजेंट चीफ और अपनी होने वाली फ्यूचर वाइफ से बात कर रहा हूँ। सबने जैसे ही सुना सबके कान खड़े हो गए। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए दो जिस्म एक जान। एंड अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेरी दूसरी कहानी ब्लड विद ब्यूटी को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। वो कहानी थोड़ी अलग है और बहुत ही ज़्यादा